स्कूल के स्टाफ मेंबरान और खुसूसी दूसरे स्कूलों से आए मेहमान, जितने मेहमानों ने ग्रामी कदर है, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह आज की ये तकरीब इन बच्चों में से ऐसे बच्चे पैदा करे जो मुल्क पाकिस्तान के मामार बने, मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करें, अपने माँ बाप के नाम को रोशन करें, खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। वो खुदी को बुलंद करना क्या होता है? खुदी को बुलंद करना ये होता है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने तुम्हें कहा है उस पे अमल करके दिखा दो। मन कान अल्लाह कान अल्लाह लहू, अल्लाह कहता फिर जो मेरा हो जाए फिर मेरा सब कुछ उसका हो जाता। कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, इसका माना क्या है? ये शेर सिर्फ लिखने पढ़ने के लिए सुनने के लिए नहीं, एदा पंजाबी च तर्जमा है कि एक बंदा अफसर होवे, मालदार होवे, जगीरदार होवे, ओदियां 5-10 गल्लां बंदा मन्ने ना, वो कहता मेरा सब कुछ तेरा ही है भाई। एक दुनियादार बंदा एक मुरब्बे दा मालक होए, ओदा कार खास बन जे। तुसा महमूद अयाज सुना सी नाम? महमूद बादशाह, अयाज गुलाम, मगर दुनिया तफरीक भूल गई। क्यों? एक ही सब में खड़े हो गए महमूद अयाज, ना कोई बंदा रहा ना कोई बंदा नमाज। ये शेर क्यों बना था? अयाज के बारे लोगों ने शिकायत की महमूद बादशाह को कि ये आजाद गुलाम है, आप इससे प्यार करते हैं, हम भी तो आपके गुलाम हैं, आप इससे ज्यादा प्यार करते हैं। महमूद ने कहा कभी मौका आया तो बताऊंगा। तो बादशाह ने लोगों को दिखाया कि मैं रास्ते में जाऊंगा, सारे हीरे लाल मेरे काफले के साथ चलेंगे। एक गुलाम ने इशारा किया कि एक सवारी ते जेड़े हीरे जवाहरात ने तू जान के जमीन ते गिराना शुरू कर देने। जो हीरे जवाहरात जमीन ते गिरना शुरू हुए, सारिया ने आपो अपने हीरे चुगने शुरू कर दिते। सारा काफला पीछे रह गया, मगर बादशाह दे नाल अयाज चलता रहा। उन्हें एक जगह ते खिताब किया जाके सारे इकट्ठे, उन्हें कहा आज तुम्हें पता चल गया कि आपके अंदर और इसमें क्या फर्क है। कहा भी याद सारे तो हीरों की तरफ चले गए, जवाहरात इकट्ठे किए, और तुम मेरे साथ ही आ गए। कहते बादशाह सलामत, मुझे इन हीरों के लिए गुलाम नहीं बनाया गया। गुलाम का मतलब होता है जहां आका हो वहां गुलाम होता है, जिधर आका जाए उधर गुलाम जाता है। इसलिए आप चलते रहे, मैं भी चलता रहा। इनको हीरे प्यारे थे, ये हीरों के लिए रुक गए। हमने गुलामी का मतलब ही नहीं समझा, सिर्फ यही कहा गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। गुलाम वो है जो मुस्तफ़ा के पीछे चलता है। यहां से मैंने एक नुक्ता निकालना है, जो हजूर के पीछे चले वो हजूर का है। अब उस्ताद कहता है बच्चे मेरे पीछे नहीं चलते। भाई कैसे चले? जो वो बच्चा देखता है वो ही सीखता है। आप उसके सामने जो बोलेंगे वो पिक करेगा। अब हमारे असाज़ा इकराम ब्लैक बोर्ड पे लिखना छोड़ गए। असी निके निके होंदे मलाह लिखते सन तख्तियां ते, रोज मलाह लिखते सन। असी उदों समझना भी मास्टरां नूं की मिलदा, रोज सानू तख्ती लिखा के असी रोज पोच के लियाने। अब समझ आइए कि वो रोज की मशक थी कि लफ्ज रोज लिखेंगे हमें हिफज हो जाएंगे। ये लफ्ज मैंने ये लिखा था, ऐसे लिखा था, ऐसे लिखा था। हम सोचते होते थे ये फौज रोज क्यों गुजरती है साल बाद सड़कों से, टैंक इस तरफ जा रहे हैं इस तरफ जा रहे, जंग तो लगी नहीं। अब मुझे समझ आई है कि जंग नहीं करनी होती, उन्होंने मशक करनी होती है कि साल बाद वो अपना काम भूल ना जाए। कोरोने च मौलवियां दा भी बेड़ा बैठा ही, तुसी नोट किया है।
लोग पुछते होंगे मौलवियां कभी घरों खादा है? 6 महीने असी भी घरों खादा सी, तन ठंड पै गई। और मैं उस मश्क विच खुद वेख्या है कि असी रोज़ तकरीरां करने वाले शेर भुल गए। क्यों? क्यों 5-4 महीने मौलवियां घर खादा, हुकूमत ने जलसे ना करन दिते। 5 जुमे मैंने अपने घर में पढ़े। ये ज़िंदगी 27 साल मैंने जुमा पढ़ाया है और 5 जुमे मैंने घर में पढ़े। मेरी बेगम, बच्चे साथ, मैं रोता था कि यार ये क्या बन गया। मैं अपनी गल तुहानूं समझाई तरीके नाल कि मश्क इंसान नूं सिखांदी है। स्कूल च बच्चे रोज़ आके मशक करते हैं, बच्चे सीखते हैं, उस्ताद मशक करांदा है। इनू कहते हैं मशक करना। मशक की कितनी जरूरत है। जब तक टीचर मशक नहीं कराएगा, मलाह नहीं कराएगा, ब्लैक बोर्ड पे नहीं लिखेगा, बच्चा नहीं सीखेगा। इत्तफाक हॉस्पिटल से, ये जनरल हॉस्पिटल से काफ़ी मेरी दोस्तियां डॉक्टर साहबान से। एक दिन एक बच्चा, किसी ने कहा जी असी दम दरूद बड़े करा लेने। अल्लाह माशाल्लाह साढ़े मुल्क च तवीज़ धागा ते रूछते होंदा है ना। ये अक्सर लड़कियां लड़के कहते हैं जी मेरा आधा सर दर्द होता है। तो होना नहीं है, इतना वजनी सर, तो इतना वजन पट्ठों पे पड़ता है कि सारी दर्द होना है, नींद पूरी नहीं होती। जिसकी खाने का टाइम अच्छा नहीं और नींद का टाइम पूरा नहीं, उसका सर दर्द ही होना है। फिर वो माँ बाप लिए भी सर दर्द बनदियां, फिर बाप लिए भी, खामद लिए भी, सब लिए सर दर्द बनदी। मैं इन बेटियों को कहूँगा कि ये तवीज़ों वालों के पास ना जाया करें। आप अपने खाने के टाइमिंग ठीक करें और अपने सोने के टाइमिंग ठीक करें। आपका मैदा डिस्टर्ब नहीं होगा, आपके जिस्म में इंशाल्लाह कभी भी सर का दर्द नहीं होगा। मगर हमारी बेटियां सारी रात मोबाइल भी चलाती हैं, बच्चे भी चलाते हैं, जिन्हें चक्कर बैटरी मुकनी नहीं, जान छुटनी नहीं। मेरा चन, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, रात को टाइम ना सौ के सिरे, टाइम ना पढ़ना ही, टाइम ना पढ़ना ही। वो कैसे आएंगे? ये बच्चे अक्सर नाश्ते करके नहीं आते। जल्दी होती स्कूल जाना, नाश्ते नहीं करते। तो वो फिर सारा दिन जो नाश्ता लेट होता है, सर में दर्द शुरू हो जाता, बुखार भी हो जाता। ये बच्चों का अक्सर सर दर्द होता है इसी वजह से, नाश्ता ही नहीं करते। बेटा बैठ जाए, आप बैठ जाए। तो मैं ये बात समझाने के लिए आपको समझाने लगा, टीचर साहबान के लिए, कि बच्चे कैसे सीख सकते हैं। बच्चा कहने से नहीं सीखता, बच्चा सुनने से नहीं सीखता, बच्चा करने से सीखता है। जैसे उस्ताद करता है वैसे ही बच्चा सीखता है। आप बैठ जाए, मोबाइल साउंड वाले हैं, आप बैठ जाए, आप रिकॉर्डिंग नहीं करें, इसको अपलोड भी नहीं करना, बैठ जाए। आज कितने दोस्त अहबाब बैठे हैं कि हम टीचर हजरात को चाहिए कि इधर ब्लैक बोर्ड पे लिखा करें, बच्चे देखें उसको, इनको ऐनकें लगवाओ। जिस बच्चे की नज़र कमज़ोर है उसको ऐनक लगवाएं, यूज़ कराएं। छोटे बच्चे की नज़र जल्दी वीक होती है क्योंकि टैबलेट हाथ में आ गए। ये बड़े खुश नसीब बच्चे ने, अजे भी कहते सानू माँ प्यो ने दिता कि 2-2 लाख का मोबाइल फड़ी फिरदे, साढ़े माँ प्यो 2 रुपए का छनकना लै देंदे ही, लै बजाते रहो। हाँ जी, इन्ना को सानू दिता सी माँ प्यो ने। एक गडीरा हुंदा सी, और टिक टिक वाला, उन्होंने रस्सी फड़ के दे सड़क ते चलाते रहना, उन्हें टिक 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 करना, मगर मिट्टी का हुंदा सी, उत्ते कागज लगा हुंदा सी, एक तीली लगी हुंदी सी उहदे ते, वो टिक टिक करदी सी। ये थे हमारे, और ये बच्चे अब भी कहते हैं डोंट टच मी लाइफ, तुम कौन होते हमारी जिंदगी में इंटरफेयर करने वाले। वो जितनी तुम्हें माँ बाप ने सहूलतें दी, असी तो ख्वाब च भी नहीं सी देखी। ये बच्चों के लिए माँ बाप नेमत है इस दौर में, कितनी सहूलतें आपको। ये जो बच्चियां इधर मेरे मैंने देखा क्लैपिंग में आई और इस्तकबालिया दिया, ये इतना खूबसूरत उन्होंने सूट पहने हुए थे, असी ख्वाब च भी यहो जे सूट नहीं सी वेखे। ये छोटी बच्चियां खूबसूरत लग रही थी, सूटों की वजह से लग रही थी। क्यों? कि लिबास जीनत होता है इंसान का, ज़ेबो जीनत है इसमें। और आज वो मुझे फोन आ गया कि जी तवीज़ पता नहीं पै गए नहीं, या साढ़े बच्चे नूं जिन चंबड़ गए। जिन बड़े साढ़े मुल्क से चंबड़ते हैं, वो जिन चंबड़ गए जी बच्चे नूं, उन्हें छलांग लाती, उन्हें धक्का देता है। मैं कहा चलो मैं भी आना। मेरी आदत है, मैं किसी जो दम करने जावा ना, मैं पैसे जैज़ कैश पहलों मंगा लेना,
फिर असर जड़ा ना उस वेले शुरू हो जाता है। या अजीम मुसन्नफ कुतुब कसीरा लामा अशरफ असलम शादरवी साहब भी बैठे हैं, लामा इहसानुल हक साहब भी बैठे हैं, भाई उनके बेटे भाई इहसानुल हक मरजाल साहब बैठे हैं, और जितने दोस्त अहबाब हैं, मौलाना साहब बैठे हैं। मैं इन सब की मौजूदगी में एक बात कहूँगा, जितने दोस्त अहबाब हैं वो मुझे बुला लिया उन्होंने, मैंने कहा चलो मैं भी आता हूँ। वो डॉक्टरों की रिपोर्टों में आई कुछ न, ये मैं माओ बाव के लिए कहने लगा हूँ। सिर्फ ब्लैक बोर्ड की अहमियत पे अभी नुक्ता दे रहा हूँ आपको, ब्लैक बोर्ड की नहीं कि आप ब्लैक बोर्ड पे लिखा, बच्चे को लिख के दिखाएं कि ऐसे लिखना है, ऐसे करना है। हम ब्लैक बोर्ड के दुश्मन बन गए, ब्लैक बोर्ड पे ये स्लेटें लिखाते ही नहीं बच्चों को। वो मुझे ले गए, मैंने एक पर्दा लगवाया, एक तरफ उसकी माँ बहनें खड़ी होगी, बाप एक तरफ मैं खड़ा हो गया डॉक्टर साहबान के, और रिपोर्टें मैंने हाथ में पकड़ ली। वो इतना दत्था बना था चगताई वालों का, दूसरा तीसरा, मैंने पकड़ ली। मैंने प्यार से बच्चे को पूछा, बेटा आपने अपने घर की छत से छलांग कैसे लगाई, क्यों लगाई? कहता मैं सुपरमैन बनने लगा, मुझ में शक्ति आ गई। वो सारे डॉक्टर सिर फड़ के बह गए। मैं बच्चे दे अंदरों गल कढ़ा ली। वो कहता मैं सुपरमैन देखदा सा, मेरे च शक्ति आई, मैं छाल मार दी। वो सुपरमैन वाला सूट पहने सी उन्हें। मैं उन्हें कहा ए बीमारी सी है, तुसी जिन बनाते भूत बनाते। बच्चा जो देखता है ना वो उसका रिएक्शन देता है। किन्ने मुंडे बच्चे पबजी खेलते हैं, तुसी देख लो किन्ने इंसीडेंट होए ने, हादसे होए ने, बच्चियां असली गोली चला दी। तो लिहाजा इस वाक़े से आपने, मैंने प्रैक्टिकल आपको समझा दिया है कि बच्चा जो देखता है वो ही करता है। तो साजा इकराम को चाहिए इनको आते ये ना पूछा करें कि जी आपका मूड है पढ़ने का, भी वो तकाब बहन आए ने, वो पढ़न आए ने। टीचर का काम है आते उनका मूड बनाना, टीचर का काम है आते कहना क्लास में, हाँ भाई मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई। इस तरह के लफ्ज चूज कर लें, बच्चे खुश हो जाएं। अब उस्ताद अगर क्लास में आते अपना रोब झाड़ेगा तो बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे। मैं उस्ताद इकराम के लिए ये जुमला बोलूँगा, मैं सख्त तो सख्त गल भी तकरीर च कर जाना मुंडियां दे खिलाफ, खोता कटिंग बड़ा कुछ, पार्टी पैंट पाई इंज, मगर मुंडे गुस्सा नहीं करते। क्यों? मैं उनको प्यार से समझाता, ऐसे लफ्ज चूज करता हूँ कि उनको गुस्सा नहीं आता। टीचर हजरात क्लास में बिल्कुल बच्चों के सामने गुस्से वाला चेहरा बनाना ही नहीं, भावें घर बेगम ना लड़के भी आए होन, मगर बच्चियां दे सामने इंज ही जिवें फुल बन के पढ़ा रहे हैं। ये बेटियां भी ऐसी हैं, टीचर खड़ी हैं। मैं यहाँ एक और बात बताने लगा, मेल असातिज़ा इकराम को मैं यहाँ से मिसाल देता हूँ। फीमेल जो टीचर होती हैं वो ज़्यादा क्यों मकबूल हो जाती हैं बच्चों में? फीमेल टीचर जो होती हैं ना वो नरम मजाज होती हैं, बच्चों को गुस्से की नज़र में ज़्यादा नहीं देखती। ये हॉस्पिटलों में नर्सें होती हैं, उसकी वजह क्या? मरीज नर्स से ज़्यादा बातें क्यों करता है कि नर्स उसका गुस्सा नहीं करती। मगर जेडे डॉक्टर होंगे ने मुंडे, वो आते बाबा की तू सिर पीड़ लाई है, कहना गल तो ठीक है। तो नर्स बार बार कहती है बुजुर्गों हम आपको बताते हैं ऐसे नहीं ऐसे करना है, ऐसे नहीं ऐसे। वो फिर मरीज कहने लग पैदा मेरी धी नू ले आओ, वो मेरी बेटी नू ले आओ, मनूस हो जाता है। मरीज नू उस टाइम हौसले की जरूरत होंगी। तो लिहाजा मैं मेल टीचर साहबान से कहूँगा कि इस क्लास में आते सबसे पहले आपने बच्चों को मुस्कुरा के देखना है। हम मुस्कुराते ही नहीं, बच्चे को एक मुस्कुराहट की जरूरत होती है। बच्चे का खौफ मुस्कुराहट से खत्म होता है। मैं अपने घर जाता हूँ ना, अक्सर औरतें अपने खामदों को विलन बना के पेश करती हैं घर में। विलन समझते? वो बोले हीरो नहीं, विलन। वो कैसे बनाती हैं? बच्चों कहती आ लेंदे तेरे प्यो नूं, मैं उहदे नाल गल करांगी, तेरे अज क्लास लवावां। वो असीं चौथे पंजवें दिन घर आउणा हुंदा है, वो बच्चे डरे हुंदे ने, उस कमरे च वड़ गए, उस च वड़ गए, उस च वड़ गए, भी अब्बे ने खरे की कहना। मैनू मेरी बेगम कवे ना कि इन्हें इंज किया, इन्हें इंज किया, मैं कहा मैं कदी कदी आउणा हुंदा, मैनू डरावा बना के ना विखा इन्हां नूं, ते मैं उन्हां नूं वेख के बच्चिआं नूं मुस्कुरा पैना। वो सारे बच्चे मेरे कोल बह जांदे ने। मैं आपको भी कहूँगा कि माओ
कभी भी खामद के बारे में बच्चों को ये ना कहो तेरे बाप नूं आ लेंदे मैं दसांगी, लहदा दस दिया करो, फिर बंदा उन्होंने तरीके ने हैंडल करता है। मगर ये नहीं भी आंदिया जनाब बच्चों को कह देना तेरे अब्बे नूं आ लेंदे, वो बच्चे मिलते ही नहीं माँ बाप नूं, बाप तो करीब नहीं आते। तो मैं कहूँगा कि हमें कहीं कभी प्यार लेने दिया करें इन बच्चों का, सारा प्यार खुद ना समेटा करें। तुसी मैनू सद्या है तो मैं हर एक नूं समझाना है, मेरी आदत है मैं बुलांदा नहीं हुंदा, जिहड़ी गल आवे मैं सीधी कर जाना है। पंजाबी ज़बान जिहड़ी है ना ये मतलब दो निकलते हैं, मगर आप अच्छा ही ज़हन लेके बैठना। मेरा मतलब यही होना है कि लोगों की मोटिवेट करूं, कि बच्चों को मोटिवेट करूं, इनके माँ बाप को मोटिवेट करूं, इनको समझाऊं कि कैसे बच्चे सीखते हैं। मैं दलील देने लगा हूं, नबियां दे सरदार कमली वाले महबूब ने 10 साल के बच्चे से इतनी मोहब्बत की है, जरा सुनिए। 10 साल खिदमत करने वाला गुलाम मेरे नबी करीम के सामने आया ही, सरकार ने फरमाया बेटा फलां चीज़ लेके आओ बाजार से। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु जिहड़े वेले लैन गए ने, कई घंटे गुजर गए, घर वापस नहीं आया, मुस्तफा पीछे चले गई। सरकार ने वेख्या अंस बच्चियां ना खेल रहे आई, मेरे नबी ने पीछे जाके गले लगाया। उन अंस परेशान हो गया, मुस्तफा आज मैनू मारन गई, कमली वाले झिड़कन गई, मगर ये रवैया मुस्तफा का है। लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना, मेरे नबी का रवैया है। ये मार का कंसेप्ट ही ख़त्म है तलीम में, ये किसी को सिखाने में मारना मेरे नबी से साबित नहीं। ये कुरान पढ़ने वाले बच्चों को कारी हजरात मारते हैं, ये बिल्कुल गलत है। ये स्कूलों में जो लिखा है मार नहीं प्यार, ये बिल्कुल ठीक लिखा है, क्योंकि ये उसवा रसूल है। मारने से सिखाना था तो मुस्तफा थप्पड़ मार देते हजरत अंस को कि मैंने तुम्हें सौदा लेने भेजा है और तुम यहाँ खेल रहे हो। मेरे नबी करीम ने अंस वाल मुस्कुरा के देखा, अंस कहते ये मेरे नबी के गुस्से का आलम था कि आप गुस्से में भी मुस्कुरा रहे थे। अब कितने वालिदैन और टीचर हैं जो गुस्से में बच्चों से मुस्कुराते हैं, कहते जी उस्ताद बहुत इज्जत वाली जगह पे है, इसकी इज्जत करो। भाई उस्ताद रवैया भी तो मुस्तफा जैसा अपनाए ना, हुजूर भी टीचर थे, मुअल्लिमे इंसानियत थे, आप भी टीचर हैं। जितना मर्जी बच्चे ने गलत काम किया उसकी अकल ही उतनी है, आपकी अकल उससे बहुत ज्यादा ऊंची है, आपकी बर्दाश्त बहुत ज्यादा ऊंची है। उच्चा नाम रखाया जिसने चुल्ले दे विच सड़िया, नीवा होके लंघ मुहम्मद देवे नहीं कोई अड़िया। लखा बेर बेरी नूं लगदे झड़ जांदे कई कच्चे, जेड़े पक्कल लाल मुहम्मद ओही खांदे वट्टे। मिठा मेवा बेरी देवे मुड़ भी वट्टे खावे, वेख बेरी दा सबर मुहम्मद मुड़ भी फल दई जावे। बेरी नूं किन्ने वट्टे पैंदे ने, वो फिर भी फल देंदी। टीचर के लिए जरूरी है कि बच्चे को थप्पड़ ना मारे। और सबसे बड़ा हमारे पाकिस्तान में जुर्म क्या हो रहा है, हम चेहरे पे थप्पड़ मारते हैं। ये हदीस रसूल के खिलाफ। हुजूर ने फरमाया कि कभी किसी के चेहरे को बुरा नहीं कहना और कभी किसी के चेहरे पे थप्पड़ नहीं मारना, क्योंकि सारा जिस्म अल्लाह ने कौन कह के बनाया, मगर जब चेहरे की बारी आई तो अल्लाह ने अपने दस्ते कुदरत से ये चेहरा बनाया। ये अक्सर टीचर बच्चे के चेहरे पे थप्पड़ मार देते हैं, नहीं, मारने का तो कंसेप्ट ही नहीं है इस्लाम में। नबी करीम से कोई साबित कर दे कि हुजूर ने किसी को थप्पड़ मारा। हाँ, बच्चा गलती करे तो मौके पे उसको रोकना, ये शरीयत है। कैसे? हजरत हसन रजी अल्लाह तआला, हजरत हुसैन बैठे, मौला उस हसनैन करीमैन बैठे हैं, आले मोहम्मद है, एक सदके की खजूर पकड़ी और गले में डाल ली, मगर हजूर ने अपनी उंगली डाली और कहा कख ए मेरे बच्चे निकाल पाए। सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह बच्चा है, छोटा है, तो एक जड़ी खजूर है खा लेने दो। फरमाया नहीं, आज ये सैयद है, अगर ये सदके की खजूर खा गया तो किसी ने सदका नहीं छोड़ना, लिहाजा सैयद पे सदका हराम है। लिहाजा मैंने बच्चे को ये कह कर निकलवा के दुनिया को सबक दिया है कि छोटा बच्चा अगर खिलाफ शरा काम करने लगे तो मौके पे रोकना है, ताकि उसकी गलती दूसरे के लिए काबिले नाबियाला अमल न बने। उस्ताद फौरन रोके। ये क्लास में कोई बच्चा गलती करता तो इंतजार ना करे कि मैं पीरियड पढ़ा लूँ बाद में इससे बात करूंगा, नहीं, फौरन रोक दे, ताकि दूसरे बच्चे समझे ये काम नहीं करना, तरीके से रोक दे। मगर हमारी बर्दाश्त कितनी है। औरतां बैठियां ने, तुसी देख लो घर च फ्रिज हर घर च हैगी है, फ्रिज नूं पुत्तर हथ लावे मां कुछ नहीं कहती,
दादी पोतरे नूं कुछ नहीं कहंदी, नानी दोतरे नूं कुछ नहीं कहंदी। जूनी फ्रिज नूं हथ दरानी जठानी दे बच्चे ने लाया नहीं ते उस वेले आप कहते वे मर जाए, वे फ्रिज, वे गैस खारिज हो गई, वे गेट को चलो हो गया, वे खाना खराब। हमारी बर्दाश्त इतनी है कि असी फ्रिज नूं बच्चे ने हथ लाया है ना ते कुछ नहीं होया। जूनी दरानी जठानी दे बच्चे ने हथ लाया, चाचा भावें ना बोले चाची जरूर बोले। तुसी मोटर चला के वेख लो, पुत्र हथ लावे कुछ नहीं कहंदी, मोटर चला के पैप चलता रहे मां कुछ नहीं कहंदी। जूनी नाल दी दरानी जठानी दा बच्चा बटन छड्डेगा ना मोटर ते पानी भरना आ जाए, उन्होंने मोटर सड़ी होवे, ये साडा भी पंप हुण सड़ के ही साह लिया जे। चाचा भावें ना बोले चाची जरूर बोलेगी। वो बोलो तो सही, ये तलख हकीकत है हमारी। मगर नबी करीम का क्या तरीका था? खालिक कायनात ने फरमाया लक़द कान लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरे नबी नु मॉडल मनना, आइडियल मनना, में स्टेटस मनना ही। नबी पाक नाल जिसदा कंडक्ट हो गया, उदा रब नाल राबता डायरेक्ट हो गया। हदीस मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, सुन्नत मुस्तफ़ा की जो मानता नहीं, निस्बत मुस्तफ़ा की जो मानता नहीं, स्टेटस मुस्तफ़ा का जो मानता नहीं, करैक्टर मुस्तफ़ा का जो मानता नहीं, आइडियल मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, गाइडियन मुस्तफ़ा को जो मानता नहीं, सिलेबस मुस्तफ़ा का जो मानता नहीं, रब की बारगाह से वो रिजेक्ट हो गया। बरसने लगी मुझ पे रहमत रब की, बरसने लगी इन पे रहमत रब के। जब से दीन मुस्तफ़ा सब्जेक्ट हो गया, और उसका दर छोड़कर न जाऊंगा कहीं। ये कैद आज़म मोहम्मद अली जनाब को मैं सलूट पेश करता हूँ। आई सलूट यू कायद, आई लाइक यू कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब, आई मिस यू कायद आज़म मोहम्मद अली जनाब। आज हम आपको मिस कर रहे हैं कि आपने हमें ऐसे रियासत बना कर दी जिसमें हम अकेले खुदा को पूजते हैं। अगर हम उधर होते तो पता नहीं कितने बुतों को पूजते। और आई सलूट यू लामा इकबाल, तुमने कितनी प्यारी रियासत का तस्वर पेश किया जहाँ एक खुदा को सजदा होता है। उधर होते तो लोगों ने पेशाब पीना था, इधर पाकिस्तान में आए कलमे की बुनियाद पे आज हम जम पीते हैं। ये मुस्तफ़ा का बहुत बड़ा हम पे एहसान है, हमें अल्लाह के तौहीद की पहचान कराई, हम जम पीते हैं। आज भी उधर लोग गाय का पेशाब पी लेते हैं। इससे बड़ा क्या एहसान हो सकता है हजूर का हम पे? पत्थर खा के हजूर ने हमें जम पिलाया। आज कितने ये नौजवान बुजुर्ग दोस्त अहबाब बैठे हैं। लामा इकबाल ने कहा बुतों से तुम्हें उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, तवीज़ों से तुम्हें उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बता इसमें और काफरी क्या है। मैं अपनी बहनों को कहूँगा हजूर पे दरूद पाक पढ़ा करें, अल्लाह तुम्हें बिन मांगे सब कुछ अता करेगा। सिर्फ दरूद पाक का वजीफा रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। ये दरूद पढ़े, बिन मांगे अल्लाह सब कुछ अता करेगा। मगर हमें शौक पड़ गया कि बस हमें तवीज़ चाहिए। चलो मैं एक रायत देता हूँ अपनी बेटियों को। ये आजकल बिजली का बड़ा मसला है, बिल बड़े आते हैं, तो कई औरतें अपना जेवर बेच के भी अपने बिल तार रही। मैं इनको मशवरा देता हूँ कि तवीज़ों वालों को कहो कि तवीज़ एक दे, असी वापडा दे मीटर से लाइए तो क़यामत तक यूनिटी ना डिगे। क्लैपिंग करें ऐसे लोगों के लिए। आज कितने दोस्त अहबाब हैं इन ठगों से बचते ही नहीं है। तलीम पास आ गई है, अवेयरनेस इतनी आ गई है कि हम सोशल मीडिया के सितारे बन गए, स्टार बन गए, मगर यकीन हमारा अभी। लामा इकबाल ने कहा बुतों से तुम्हें उम्मीदें खुदा से ना उम्मीदी, बता इसमें और काफरी क्या है। लामा इकबाल को हमने पढ़ा जरूर मगर अमल नहीं किया। कितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, दरूद पाक पढ़ा करें। मेरे दोस्त बैठे हैं, तलबा तालबात बैठे, दरूद पाक पढ़ा करें।
मगर जरा जुमला ईमान वाला ही, कितनी मेरी बेटियां बेटे बैठे हैं जो अपने मामा पापा के बारे में समझते हैं। तुमने क्या किया? सुनो मेरे बच्चों, मैं नबी लफ्ज़ समझाना चाहता हूँ। ये प्राइवेट कॉलेजेस क्या करते हैं, ये भी तुम्हें माँ बाप की मोहब्बत देते हैं। सुनिए, रिफात नबी अला पब्लिक स्कूल, इज्जत माब अब्दुल्ला एडवोकेट साहब और जितने दोस्त अहबाब, इनके स्टाफ मेंबरान और जितने मेहमान बैठे हैं सामने, मेरे डायरेक्टर साहिबान और प्रिंसिपल साहिबान, इन सब की मौजूदगी में बात करने लगा हूँ। ये प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट कॉलेज अपना सरमाया पाकिस्तान में इन्वेस्ट करके तुम्हारे बच्चों को तालीम देते हैं, अच्छा फर्नीचर, अच्छा स्कूल, अच्छी बिल्डिंग देके। क्योंकि पाकिस्तान की रियासत गरीब है, पूरी पाकिस्तान में बच्चों को अच्छा फर्नीचर, अच्छे स्कूल, अच्छी बिल्डिंग नहीं दे सकती, क्योंकि रियासत के पास इतना पैसा नहीं। मैं आई सलूट ये कहता हूँ ये प्राइवेट कॉलेज और प्राइवेट स्कूलों के ओनरों को, मालकान को, कि आप अपना पैसा पाकिस्तान में इन्वेस्ट करते हैं, यही पैसा बाहर के मुल्क में इन्वेस्ट करें, आपको डॉलरों में, पाउंड में, रियालों में, दिनारों में कमाई आए, आपको उन मुल्कों की नेशनलिटी मिल जाए, क्योंकि आप उनके जनाब आला सुनिए जाकर इन्वेस्टर बन जाते हैं। मगर आई सलूट करता हूँ ये रफा पब्लिक स्कूल के ओनरों को कि आपने अपना पैसा, अपनी तालीम, अपना समझी टाइम पाकिस्तान में इन्वेस्ट किया है, और यहाँ से बच्चों को तालीम दे के किस्मत नुमे बशर तब्दील होती है, यहाँ एक मुक़द्दस फर्ज की तकमील होती। भाई प्लीज ओ कैमरा मैन इधर दे, चलो साइड पे हो, क्या चमुने लड़ रहे हैं आपको? ध्यान से बस तकरीर सुने अभी पहले। कितने मेरा चन्न, मेरा मक्खन, मेरी मलाई, ऐसे नहीं करना। हजूर की बात मैं कर रहा हूँ और आप कैसे कर रहे हैं, आप ऐसे नहीं करना। बेटा बैठ के गुफ्तगू सुने ध्यान से। कितने दोस्त है बाप हैं, जरा लफ्ज़ सुनने वाला था कि मेरे नबी करीम नु मानने वालों, मैं तुम्हें ये समझाने लगा था कि ये प्राइवेट कॉलेजेस को आम ना समझें, ये पाकिस्तान के मौसन हैं। इन्होंने अपना पैसा, बेटा बैठ जाए, खामोश होकर बैठ जाए, बेटी आप बैठ जाए, बातें ना करें, जाओ घर मावन उस्ताओ जाके। मैं हैरान, कितनी प्यारी बात समझा रहा था। बेटा ऐसी बातें नहीं करनी, मेरी बेटियां हैं, बातें ना करो और सिर्फ गुफ्तगू सुने। मैं नबी कितना नुक्ता दे रहा था कि प्राइवेट कॉलेजेस में कितने मालिक हैं जो पैसा इन्वेस्ट करते हैं, पाकिस्तान पे खर्च करते हैं, पाकिस्तान दी मट्टी पाकिस्तान ते लगाते, खूह दी मिट्टी खूह च। मैं इनको सलूट करता हूँ, हुकूमत को भी कहता हूँ कि आप इनको भी अप्रिशिएट किया करें, और आपको भी कहता हूँ आप क्लैपिंग करें कि इन्होंने सरमाया पाकिस्तान पे लगाया है। और जो प्राइवेट कॉलेजेस के असातिज़ा हैं, इनको तो मैं डबल लाइक करता हूं। मैंने तकरीरों में भी कहा, इधर भी कहता हूं, जलसों में भी कहता हूं कि मैं प्राइवेट कॉलेजेस के जितने असातिज़ा हैं इनको डबल सलूट करता। क्यों? इनकी ना कोई नबी दुनिया में इतना भी सैलरी लगी है उस काबिल जितनी नबी सरकारी स्कूल के उस्ताद की सैलरी है, और ना इनकी कोई रिटायरमेंट है, ना पेंशन है। ये फिर भी पढ़ लिख के अपना अच्छा टाइम, अच्छी जवानी और अच्छी तालीम लेके उसी पाकिस्तान में पढ़ रहे और उसी में जनाब बच्चों को पढ़ा रहे हैं। इनको तो डबल सलूट है। अगर ये बाहर के मुल्क पढ़ाते तो इनके बच्चों के प्लाजे होते, गाड़ियां होती, लैंड क्रूजर, V8, TX, TZ, फॉर्च्यूनर, BMW, फोरिंग, ऑडी, अल्टस, कल्टस, रेंज रोवर, लेक्सी, GMC, अमेरिकन, किया, स्पोर्टेज, होंडा, स्विफ्ट, टोयोटा, करोला, ये सारी गाड़ियां साजा के पास होती। मगर ये अपना कीमती टाइम प्राइवेट कॉलेज को थोड़ी तनख्वाह में देके इतने होनहार बच्चे पैदा कर रहे। इनके लिए इतनी क्लैपिंग करें कि इनको हौसला हो कि हमें लाइक करने वाले हैं। आपके लिए सिर्फ क्लैपिंग ही है, गाड़ियां तो नहीं है, क्योंकि आप अपनी जिंदगी का अहम हिस्सा प्राइवेट कॉलेजेस को दे रहे हैं।